नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। मंगलवार को जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से उनसे पूछा गया कि सर्वे में जो सीटें दिखाई जा रही हैं, वो आपको कम सीटें दिखाई जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जितनी सीटें दिखाई जा रही हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लीजिए। लेकिन जब उनसे कहा गया कि आपको रिपब्लिकन टीवी ने 111 सीटें दिखाई है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लीजिए। ये एक वाकया था, ये बताने के लिए कि आजकल जिस तरह के सर्वे चल रहे हैं, उसको नेता कितने गंभीरता से लेते हैं। लेकिन इन सर्वे पर सबकी नज़र है। आइए आज आपको बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से जो सर्वे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इन दिनों कमोवेश पूरे देश की नज़र लगी हुई है। और जब पूरे देश की नज़र होती है, तो बच्चा-बच्चा ये जानना चाहता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आखिर क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तमाम पुराने सारे इतिहासों को ध्वस्त करता हुआ योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनने जा रही है, यानी कि कमल एक बार फिर खिला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आने के पीछे तमाम सारी चीज़ों को कहा जा रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके चलते कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार नोएडा जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश में ये मिथक चला आ रहा है कि जो नोएडा जाता है उसकी सरकार दोबारा नहीं बनती है, यानी कि वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। आज तक जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया है, वह उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हो पाया है। ये मिथक है। दूसरा ये भी है कि लंबे समय से कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं हुई है, जिसके चलते लोगों की एक उम्मीद बन गई है कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा ना बन सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, वह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सबकी निगाहें इसी पर लगी हैं। आज हम आपको बताएँगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सर्वे आया है, वो विभिन्न चैनल जिस तरह के सर्वे को लेकर के आए हैं, तमाम सारे लोगों ने तमाम तरह के अपने-अपने आंकड़े जुटाए हैं और उन्होंने जो आंकड़ा दिया है, उसके मुताबिक आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन-सा मीडिया है, जो किस तरह के सर्वे को लेकर के आया, फिर हम आपको बताएँगे इस सर्वे का क्या औसत निकलता है। हमारे हाथ में जो एक कागज़ ये पुलिंदा है, उसके मुताबिक टाइम्स नाउ सर्वे है। टाइम्स नाउ का जो सर्वे है, प्रतिष्ठित चैनल है टाइम्स नाउ, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिल रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 143 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें दिखती हुई टाइम्स नाउ ने यह घोषणा की है। जबकि इंडिया टीवी ने अपने सर्वे में साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 223 से 235 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 145 से लेकर के 157 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी को 8 से 16 सीटें और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया टीवी ने अपने पोस्ट पोल सर्वे प्री पोल सर्वे में बताया है। जबकि इंडिया न्यूज़ ने अपने सर्वे में साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 226 से 246 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 144 से 146 सीटें मिल सकती हैं और बसपा को यानी बहुजन समाज पार्टी को 8 से 12 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। वहीं रिपब्लिक टीवी, जिसका आज अखिलेश यादव से जिक्र किया गया था, उसने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी को 252 से 272 सीटें मिल सकती हैं। ये रिपब्लिकन सर्वे का वो पोल है, जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें दे रहा है। उसके मुताबिक 252 से 272 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 से 137 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 8 से 16 सीटें और कांग्रेस को 5 से 8 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जबकि पोल स्टार न्यूज़ एक्स का सर्वे ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को 235 से 245 सीटें मिल रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 120 से 130 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 13 से 16 सीटें और कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान पोस पो, अ, पोल पोल स्टार न्यूज़ एक्स सर्वे ने ये साफ किया हुआ है। जबकि आपको बता दें एक इकलौता चैनल है, मैंने आपको ए
5 चैनलों के बारे में बताया। 5 चैनलों के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा लौट रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का अगर इनका औसत निकालेंगे तो कोई भी उसे 150 सीटों से ऊपर देने को तैयार नहीं हुआ है। बहुजन समाजवादी पार्टी को अधिकतम 8 से 16 यानी 15-16 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को अधिकतम 7 सीटें दी गई हैं। अगर इन सर्वे का निकालें, जबकि इकलौता चैनल डीवी लाइव यानी देशबंधु उसने जो सर्वे दिया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर साइकिल बहुत तेजी से साथ दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। डीबी लाइव ने अपने सर्वे में साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 203 से लेकर के डीबी लाइव ने अपने सर्वे में साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 120 से 149 से 152 सीटें मिल रही हैं, जबकि सपा को 203 से 211 सीटें, बसपा को 12 से 20 सीटें और कांग्रेस को 13 से 19 से 27 सीटें। ये इकलौता चैनल है जो कांग्रेस को 19 से 27 सीटें दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 203 से 211 सीटें, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को 144 से 152 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 12 से 20 सीटें। इस चैनल के सर्वे में ये साफ कर दिया गया है कि सबसे ज्यादा सीटें लेकर के सपा आ रही है, दूसरे नंबर से भाजपा है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस है और इन्होंने बसपा को सबसे पीछे रखा हुआ है। अगर इन सारे चैनलों का सर्वे आप औसत निकालेंगे तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हम डीबी लाइव के सर्वे को भी अपने औसत में शामिल कर लें तो भी भारतीय जनता पार्टी को 221 से 231 सीटें सर्वे में साफ मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 147 से 157 सीटें मिल रही हैं, बसपा को 7 से 13 सीटें और कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। ये सर्वे साफ बता रहा है कि जिस तरह की चीजें सामने चल रही हैं और आज की डेट में अगर चुनाव हो जाएं या फिर जब चुनाव तय हैं, अगर उस समय चुनाव होंगे तो अब तक जो जिस तरह की चीजें सामने हैं, यानी कि जो लोगों का जो अभी कोई नया मुद्दा नहीं आया है, जो मुद्दे चल रहे हैं उस आधार पर कोई वोट हो, कल कोई परिस्थिति बदले, कल कोई बड़ा मुद्दा आ जाए, कल कोई तमाम चीजें आ जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र नहीं आया है। ऐसे में अगर चुनाव हो तो कमोवेश ये तस्वीर निकल के आती है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में साफ लौटती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि यह अभी कयासों का दौर है या और कई बार चैनलों के ध्वस्त सर्वे हुए हैं और उनके तमाम सारे आंकड़े झूठे साबित हुए हैं, लेकिन अभी जो सर्वे आया है वो हमने आपके सामने रखे हैं। लेकिन फिलहाल असली नतीजा 10 मार्च को आएगा, तभी पता चल पाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जनता के मन में क्या है, क्योंकि जनता इस बार बहुत साइलेंट है, जनता इस बार बहुत चुप है, खामोश है, वो ये नहीं बता पा रही है कि किसको वोट देंगे। जब हम लोगों से पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे, तो वो लोग कहते हैं कि उल्टा हम ही से पूछते हैं, आप बताइए कि सरकार किसकी बन रही है। यानी जनता अपने मन की बात नहीं खोलने को तैयार है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह का डिजिटल इस बार सब चीज़ें चल रही हैं, चुनाव रैलियों पर रोक लगाई गई है, चुनाव तमाम सारे प्रतिबंध हैं, नेता जनता के बीच में नहीं पहुँच पा रहे हैं। यानी कि जैसे डिजिटल सर्वे हुआ, डिजिटल जो प्रचार-प्रसार का माध्यम है, उसके माध्यम से जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, गाँव हैं, वहाँ पर नेताओं की पहुँच नहीं हो पा रही है। वो कोरोना के चलते तमाम सारी पाबंदियों से जूझ रहे हैं। नेताओं के सामने, पार्टियों के सामने तमाम बड़ा संकट है कि आखिर वो अपने मतदाता तक कैसे पहुंचे। ऐसे में नेताओं के सामने जो संकट है वो तो है ही है। ए, इसके चलते मतदाताओं ने और खामोशी ओढ़ ली है। जब नेता उनके बीच में नहीं पहुंच पा रहा है तो वो अपने विचार भी खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे। ऐसे रैलियों में भीड़ से हम लोग अंदाजा लगा लेते थे कि किस तरह का माहौल है, लेकिन इस बार माहौल बहुत बदला हुआ है और मतदाता ने आखिर अपना मन बना लिया है। ये तय कर लिया है कि उसे किसको वोट देना है। ये जनता ने बिल्कुल सोच रखा है। उसे बस केवल 10 मार्च का इंतज़ार है कि जब उसके परिणाम सामने आएँगे, तब उसको लगेगा कि जो उसने सोचा था, उसकी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है। फिलहाल सब कुछ भाग्य के भरोसे है और भाग्य का परिणाम
किसके पक्ष में आएगा, अखिलेश यादव के पक्ष में या योगी के पक्ष में या समाजवादी पार्टी के पक्ष में या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्योंकि अब लड़ाई 2 ध्रुवों के बीच में बढ़ गई है और ये तय है कि अब लड़ाई 2 ध्रुवों के बीच में ही रहेगी। बस अब परिणाम 10 तारीख को आएँगे, तभी आपके सामने तस्वीर उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।